मेरे जीवन में मैंने पाया है कि मुझे सही समझ किसी घटना के हो जाने के बाद ही आती है। कुछ हो जाने के बाद सोचता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता था या मुझे ये नहीं करना था। मैं दूरदर्शी कैसे बन सकता हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। 3 तरह के लोग होते हैं, सब जानते हैं ना। घटना घट गई, फिर भी वो इतना बेवकूफ़ होता है कि पता ही नहीं चलता उसको मैंने खराब किया या अच्छा किया। कोई बोलता है तूने बेवकूफ़ी की, ऐसा नहीं करना था, फिर भी वो नहीं मानेगा, झगड़ा करेगा आपसे। इनको आप क्या कर सकते हैं? जिनका ये प्रश्न है वो बड़े प्रामाणिक आदमी हैं, बोलते हैं कुछ गलत हो जाता है, ठीक है हो गया। लेकिन जो ध्यानी है उसको काम करने से पहले ही उसको पता चल जाता है कि उसका परिणाम क्या होगा। ध्यानमयी मन से आगे से हम सचेत हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, दिल कुछ कहता है ध्यानमयी होके कि ये मत कर, ये मत कर, फिर भी हम कर डालते हैं, तो उसका परिणाम बहुत गलत आता है। तो जो हृदय अपना कहते हैं कि ये मत कर, उस समय हमें सचेत हो जाना है। खास करके जब सपोज आपका फ़ोन पे कन्वर्सेशन हुआ दोस्त के साथ या घर पे बीबी हो या हस्बैंड के साथ, वो कहीं दूर है, फ़ोन पे बात हो गई, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो हस्बैंड क्या बोलेगा पतिदेव, दिखा दूंगा आज। घर जाते हैं, दूर से धुआं फुआ हो के आता है गुस्से में, क्या बोल रही थी फोन पे। दोस्त के साथ भी उसके घर पहुंच जाते हैं, आज लड़ाई करेंगे हम। लेकिन ध्यान में ही मन होता क्या कहता, थाम जा थाम जा, अपने जो अहंकार है उसको पी ले, और रुक जाते हैं आप गुस्सा होने से पहले। उन पे दया आई थी कि मेरे को ये गुस्सा क्यों करना है, छोड़ो। दया आएगी बेचारे पे और बेचारी पे, गुस्सा करने से कोई फायदा है ही नहीं। गलत करने से भी हमारा दिल कहता है मत कर मत कर मत कर, तो नहीं करना चाहिए। उसके लिए हिम्मत चाहिए। इसलिए बहुत अपने देश में कई जगह पे कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हिम्मत चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के लिए हिम्मत क्यों चाहिए? ईश्वर प्राप्ति वही कर सकता है जो सब कुछ अच्छी तरह से करता हो, प्रेम से करता हो, गुस्सा न करे, ईर्ष्या न करे, किसी के साथ लड़े नहीं, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। लोग बोलते हैं लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन न लड़ने के लिए और ज़्यादा हिम्मत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए अपने पे, ईश्वर पे। इसलिए धैर्य और हिम्मत बहुत जरूरी है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान हमें धैर्य सिखाता है। हम शांति से बैठते हैं, धैर्य से, वेटिंग 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 वेटिंग, प्रेम से। जो भी काम करें, छोटा हो मोटा हो, कोई भी काम हम कुशलता से करें, उससे ही वो काम कर्मयोग बन जाता है। और जो योगी है अपने आप को खुद जो भी काम करेगा वो कुशलता से ही करेगा, क्योंकि वो ईश्वर में होने की चेष्टा कर रहा है या हो गया है। जब आप ईश्वरमय हो जाओगे ना,
पता भी नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं कि ईश्वरमय हो गए तो आपको पता चलेगा, नहीं चलेगा। ईश्वर से दूर हटोगे तो पता चलेगा कि मैं दूर होता जा रहा हूँ, क्योंकि वो अननेचुरल है, प्राकृतिक नहीं है। जो प्राकृतिक है उसके बारे में कभी भी पता नहीं चलता है। उदाहरण तौर से बताऊं, आपकी आंख ठीक से देख रही है ना, ठीक से सुन रहे हैं, कान से नाक से भी सुन रहे हैं, लेकिन सहज भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि हाँ थोड़ा कम चलता है अब। जो प्राकृतिक है उसके बारे में कोई अबारित नहीं होता है। हमारी आंखें ढंग से देख रही है, कभी थैंक यू बोला? नहीं बोला। आंखें बिगड़ेगी तो डॉक्टर को बोलेंगे थैंक यू सर। हाँ? हमको जो जीवन दे रहा है, जो हमारे अंदर है, अंतर्यामीन है, उसके बिना हम जी भी नहीं सकते हैं। उनको कभी आभार व्यक्त किया, कृतज्ञता व्यक्त की, थैंक यू। ध्यान वही चीज है कि जो हमें अंदर से अपना जीवनदाता बनकर आगे ले जा रहे हैं। जब भी हम बाहर ढूंढते हैं ना, तो अंदर से वो बेचैन हो जाता है। मैं तो तेरे अंदर हूं, बाहर क्यों ढूंढता है? बाहर तो एंटरटेनमेंट है, एक कम्युनिटी अफेयर है। मंदिर जाओ, मजा करो, खाना खाओ, वहां से ईश्वर मिलेगा? आप सोचो। शिव भगवान ध्यान करते हैं, कृष्ण भगवान भी महाभारत के पहले ध्यान में बैठे थे, योग पुरुष। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सब कभी कभी जब तस्वीर बनी हुई देखोगे, चारों ध्यान में बैठे हैं। ये सब तो अवतार पुरुष, उनको क्या ध्यान की जरूरत पड़ गई? हम मनुष्य शब्द भी बहुत उम्दा है, बहुत सिग्निफिकेंट है। मन जिसके पास है, मनुष्य। जब मन दिया है ईश्वर ने, मानस बनाया है, तो मन को अपने काबू में रखो। और वो तभी हो सकता है जब हम, मन की ट्रेनिंग ध्यान से ही होती है, और कोई रास्ता है ही नहीं। हे मानस, तू पहले मनुष्य बन, बाद में दैवीता की चेष्टा कर, है ना? तो इतना कहते हुए आप ढंग से ध्यान करो, एक तरह की हिम्मत आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, क्लैरिटी भी आएगी कि ये मुझे करना है या नहीं करना है, ये सबके लिए अच्छा है कि अच्छा नहीं है। ये विवेक बुद्धि ध्यान से ही आती है। आप सब पढ़ना, एक श्लोक है, अध्याय 2, श्लोक है 66। 58 श्लोक से 66 पढ़ लेना आप, तो और गहराई में मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू जी, प्रणाम सबको। और आप सभी को रिक्वेस्ट है, कभी कभी चांस मिले, मौका मिले, अपने कान्हा आ जाइए आश्रम में, और आओ तो बोलना कि हम छतरपुर से आए हैं। थैंक यू।